बनारस की उन तंग गलियों में जहां हर मोड़ पर इतिहास की कहानियां बसी थी, वही एक किताबों की दुकान थी, कृष्णा बुक्स। यहीं पर पहली बार राघव और अनन्या की मुलाकात हुई थी। राघव एक युवा लेखक था जो अपनी अगली किताब के लिए रिसर्च कर रहा था। वही अनन्या अंग्रेजी साहित्य की छात्रा थी जिसे किताबों से बेइंतहा प्यार था। एक दिन जब वो दुकान में एक पुरानी किताब खोज रही थी, तभी अचानक राघव से टकरा गई। सॉरी, मुझे देखना चाहिए था, अनन्या ने शर्माते हुए कहा। कोई बात नहीं, वैसे कौन सी किताब ढूंढ रही थी? राघव ने मुस्कुराते हुए पूछा। दोनों के बीच किताबों और लेखन को लेकर बातचीत शुरू हो गई और कब घंटों बीत गए इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। यही पहली मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। एक शाम जब बनारस की गलियों में हल्की बारिश हो रही थी, दोनों गंगा घाट पर बैठे थे। आसमान में बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी और अनन्या ने हल्के से कहा, राघव, क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? राघव कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, शायद। हाँ, कैसा लगता है ये प्यार? अनन्या ने आंखों में चमक लिए पूछा। राघव ने उसे देखा और हल्के से कहा, प्यार वो एहसास है जो तुम्हें बिना कुछ कहे समझ ले, वो जो तुम्हारी हंसी में भी तुम्हारा दर्द देख सके और जो तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगे। अनन्या ने उसकी आंखों में झांका, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी थी, लेकिन वो चुप्पी ही शायद सब कह रही थी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहराता गया। राघव को एहसास हो गया कि वो अनन्या से बेइंतहा प्यार करने लगा था। एक दिन घाट पर दोनों साथ बैठे थे जब राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, अनन्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, बोलो, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। मुझे नहीं पता कि यह सही समय है या नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? अनन्या ने कुछ देर चुप रहकर कहा, राघव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन हमारे रास्ते अलग हैं। मेरे घरवाले मेरी शादी एक लड़के से तय कर चुके हैं। राघव के चेहरे पर जैसे दर्द की लकीरें उभर आई। तुम क्या चाहती हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। कुछ ही दिनों में अनन्या की सगाई की तारीख तय हो गई। राघव अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अनन्या से कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो अपने दिल की सुनो, ये तुम्हारी जिंदगी है। सगाई के दिन अनन्या के घर में हलचल थी। उसे तैयार किया जा रहा था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में एक ही सवाल था, क्या वो अपने प्यार को खोने के लिए तैयार है? अंततः उसने हिम्मत जुटाई और घर से बाहर निकलकर सीधा गंगा घाट की ओर दौड़ पड़ी। वहां राघव खड़ा था, आंखों में इंतजार और उम्मीद लिए। राघव, अनन्या ने जोर से पुकारा। राघव ने मुड़कर देखा और उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। अनन्या उसकी ओर दौड़ पड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने अपने दिल की सुनी और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है, अनन्या ने भावुक होकर कहा। राघव और अनन्या ने मिलकर अपने प्यार के लिए लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे परिवार वालों ने भी उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। कुछ ही महीनों बाद गंगा घाट के उसी किनारे जहां उन्होंने पहली बार अपने प्यार को समझा था, उनकी शादी हुई। बारिश हो रही थी, आसमान में इंद्रधनुष खिल उठा था और उनके प्यार की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। और इस तरह बनारस की तंग गलियों में शुरू हुई एक मुलाकात गंगा के पावन घाटों पर एक अमर प्रेम कहानी बन गई। प्यार ने हर बंधन को तोड़ा, हर मुश्किल का सामना किया और आखिरकार अपनी मंजिल पा ही ली। शायद सच ही कहते हैं, जो दिल से सच्चा हो वो मोहब्बत अपनी राह खुद बना ही लेती है। अगर आपको ये लव स्टोरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली लव स्टोरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
ताकि कोई भी नई कहानी आप मिस न करें।